लव लॉजिक्स। हेलो दोस्तों, लव लॉजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम आएंगे हर बार एक नए लव स्टोरी के साथ। क्या गधा और मैं, वो कैसे? इसीलिए क्योंकि आंचल की शादी किसी के साथ पक्की नहीं हुई है। उसके सगाई के दिन वो घर से छुप के जीकेएस इंटरनेशनल में इंटरव्यू देने आ गई थी, जिसके वजह से उसकी शादी टूट गई और उसके खड़ूस माँ पापा भी उसे घर से निकाल दिए। अब वो पिछले एक हफ्ते से सिटी कॉलेज के पास एक पीजी में रहती है। क्या आंचल को घर से निकाल दिए? अब वो पीजी में रहती है? हाँ भैया, जल्दी से उसके साथ बात कीजिए और अपनी दिल की बात बताइए। उससे तो कल ज्वाइनिंग के लिए बुलाए हैं, बहुत खुश होगी वो, आपको मना भी नहीं करेगी। दिल की बात तो अब जरूर बता कर रहूंगा, पर ऐसे फोन पे नहीं। पीजी का नाम क्या है? क्या आंचल इतनी रात गए पीजी के बाहर मुझसे मिलने आएगी? हाँ, अगर मुझसे प्यार करती होगी तो जरूर आएगी। इतनी रात गए आंचल एक लड़के के साथ पीजी के बाहर खड़े होकर बात कर रही है। इसका क्या मतलब हो सकता है? आंचल, अभी देर नहीं हुई है। तुम चाहो तो हम दोनों इसी हफ्ते शादी कर लेंगे। शादी? हाँ, मैं तुम्हारा फोटो देखते ही तुम्हें पसंद कर लिया था और मेरे माँ पापा भी यही चाहते हैं कि हम दोनों शादी करके घर बसा लें। पर ये सब अचानक से? मैं जानता हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन है, पर हम दोनों तो अनजान नहीं है ना। हमारी शादी होने वाली थी, हमारी फैमिलीज भी एक दूसरे को अच्छी तरह से जान चुके हैं। फिर कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी हमें फ्यूचर में, और शादी होते ही हम दोनों तो फॉरेन चले जाएंगे। ओह, तो शादी की बात चल रही है। जरूर दोनों के बीच गहरा संबंध है, नहीं तो इतनी रात गए रोड पे खड़े होकर शादी की बात क्यों करते? पता नहीं मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। सतीश, एक बात बताओ कि तुम्हें मेरा पीजी का एड्रेस किसने दिया? तुम्हारी बहन अंबिका ने। वो चाहती है कि अब तो तुम्हारी नौकरी लग चुकी है, फिर तुम्हें अकेले क्यों रहना, और वो भी पीजी में। इसीलिए वो सारी बातें मेरी माँ को बताई, और मेरी माँ तो तुम्हें बहू मान चुकी है। और एक्चुअली उस दिन शादी टूट जाने पर मैं भी बहुत दुखी हो गया था, इसीलिए माँ ने मुझे तुम्हारे साथ बात करने भेज दिया। सतीश, आई रेस्पेक्ट योर फीलिंग्स फॉर मी, पर मैं ये शादी के बारे में अचानक से कैसे डिसीजन ले लूं? हाँ पता है, ये बहुत डिफिकल्ट डिसीजन होगा, पर अगर तुम शादी के लिए राजी हो जाओगी तो हम दोनों मंदिर में शादी कर लेंगे। आंचल, तुम और वक्त ले लो और मुझे अपना डिसीजन बताना। मैं चलता हूँ। एंड थैंक्स, इतनी रात को मुझसे मिलने तुम नीचे आई। नो प्रॉब्लम सतीश, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। भैया, भैया क्या हुआ? आपने आंचल को बोला ना, फिर उसने क्या बोला आपको? मैं आंचल से बात नहीं कर पाया। क्यों? क्या वो आपसे मिलने नीचे आने को मना कर दी? नहीं, वो पहले से ही किसी लड़के के साथ नीचे अंधेरे में खड़ी होकर शादी की बात कर रही थी। व्हाट? शादी की बात? यू मीन बॉयफ्रेंड? नहीं, मैं जितना उससे जानती हूँ कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है भैया। आपको जरूर गलतफहमी हुई होगी। अच्छा, तो एक बात बता, मेरे वजह से उसने आगे की पढ़ाई की, आज उसकी नौकरी लग चुकी है। क्या वो एक बार भी मुझे कॉल करके थैंक्स बोलना जरूरी समझी? नहीं ना। इसका क्या मतलब है कि उसके मन में कोई और है? जरूर है। अब मैं सतीश को आंचल दीदी के पास शादी की बात करने भेज के कोई गलती तो नहीं कर दी ना? नहीं, गलती कैसी? मैं भी जानती हूँ कि दीदी छुप छुप के अनिरुद्ध भैया के साथ फोन पे बात करती थी, और अब उसे अपने लाइफ में डिसीजन लेना होगा कि वो किसको चुनेगी। माँ पापा तो उसकी शादी फिर कभी अरेंज करने से रहे।
फिर वो क्यों बैठी रहेगी ऐसे पीजी में? देखते हैं दीदी पैसे वाले सतीश को चुनती है या फिर जिसके वजह से यहाँ तक पहुंची उस अनिरुद्ध को। अंबिका, अंबिका। हाँ माँ बोलिए। तुम्हारी दीदी तो घर से भाग गई। अब तुम्हारे पापा और मैं चाहते हैं कि तुम्हारी शादी करवा दें। ये क्या बोल रहे हो माँ? मैं शादी वादी नहीं करने वाली अभी। मैं सीए का प्रिपरेशन कर रही हूँ। ये कोई छोटी बात नहीं है कि जब चाहूँ शादी कर लूँ बीच में। अब ये प्रिपरेशन छोड़ो और हमारा कहाँ मानो। हमारी सारी जमीन जायदाद तुम्हारे नाम पे कर देंगे पापा। आंचल को कुछ भी नहीं मिलने वाला। हाँ, दीदी को तो घर से निकाल दिए और अब जमीन जायदाद का लोभ देकर मुझे अपने झांसे में लेने की कोशिश मत करो माँ। मैं ना तो आपके पसंद में शादी करूंगी और ना ही अभी करने वाली हूँ। क्यों अंबिका, क्यों ऐसे बोल रही हो तुम? हमारी परवरिश में क्या कमी रह गई है जो तुम दोनों बहनें हमारी इज्जत की थोड़ा सा भी ख्याल नहीं करते? माँ, आपकी परवरिश में कोई कमी नहीं है, पर अपनी बेटियों पे भरोसा ना करना, उन्हें अपने कंट्रोल में रखना और उन्हें जिंदगी में कुछ करने का मौका ना देना, ये बहुत गलत है। आपकी सोच में प्रॉब्लम है माँ, परवरिश में नहीं। अंबिका अपनी बहन आंचल के साथ रेगुलर कांटेक्ट में थी। आंचल चाहती तो थी कि उसे एक बार अनिरुद्ध से बात करनी चाहिए, पर वो किसी को भी इस बारे में कुछ बोल नहीं पा रही थी। फिर एक दिन, देख अंबिका, हम दोनों ने तो बहुत कोशिश कर लिया कि आंचल और अनिरुद्ध भैया एक दूसरे के साथ अपनी दिल की बात करें, पर कोई फायदा नहीं। कुछ ना कुछ गलतफहमी हो ही जाती है। गलतफहमी? अब कैसी गलतफहमी वृंदा दीदी? आंचल दीदी घर छोड़ के जा चुकी है, अब वो अकेली रहती है पीजी में। अनिरुद्ध भैया अब्बू से बात नहीं करेंगे तो कब करेंगे? भैया गए थे बात करने, पर आंचल देर रात को पीजी के बाहर एक लड़के के साथ शादी की बात कर रही थी। और फिर अनिरुद्ध भैया ये सब अपने आंखों से देखने के बाद और क्या बात करते उससे? लड़के के साथ देर रात को। ओह आई सी। वृंदा दीदी, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। वो लड़का दीदी का कुछ भी नहीं लगता। अरे उसके साथ सगाई पक्की हुई थी ना दीदी की, और दीदी इंटरव्यू देने चली गई और फिर शादी टूट गई उनकी। अब लड़की की माँ चाहती थी कि वो आंचल दीदी को ही अपनी बहू बनाए, इसलिए वो मुझे कांटेक्ट किए। फिर मैं लड़के को दीदी से बात करने भेज दी। बस इतनी सी बात। फिर अनिरुद्ध भैया तो सच में एक नंबर के गधे हैं। वृंदा दीदी, मेरे दिमाग में एक अच्छा आइडिया है। प्यार का इजहार तो इन दोनों में से ही किसी से होनी चाहिए। हम क्यों इनके दिल की बात बोलेंगे? हाँ तो प्लान क्या है बता। ऐसे ही 4-5 दिन और बीत गए। जब तक अनिरुद्ध को ये पता नहीं था कि आंचल किसी और को चाहती है, तब तक उसका दिमाग थोड़ा ठीक ठाक था। और जब उसने आंचल को किसी और से बात करते पकड़ा, तब से दिमाग खराब सा हो गया है। किसी भी काम में मन नहीं लगता उसका। भैया, दिमाग को शांत कीजिए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए, नहीं तो आप ऐसे ही घर पे रोते बिलपते रह जाएंगे और आंचल को वो सतीश पटा लेगा। सतीश? हाँ, सतीश चौधरी, आपने जिसको आंचल के साथ उस रात देखा था। आंचल उसे प्यार नहीं करती, बस शादी पक्की हुई थी जो टूट गई है। इसीलिए वो लड़का आंचल को शादी के लिए कन्विंस कर रहा था। आप जल्दी कीजिए भैया, नहीं तो वो सच में आंचल को पटा के शादी न कर ले कहीं। वृंदा के मुंह से ये सुनते ही अनिरुद्ध गाड़ी निकाला और सीधा आंचल से मिलने चला गया। और पीजी के पास पहुंचते ही फिर से उसकी नजर पड़ी सतीश के ऊपर, जो आंचल से अब भी बात करने पीजी के नीचे खड़ा था। अरे आंचल, मुझे तो लगता है बस तुम ही प्यार करती हो उससे। उसके मन में कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। नहीं तो क्या वो अब तक एक बार भी तुमसे मिलने नहीं आता, या फिर एक कॉल तो कर सकता था। ओह हेलो मिस्टर, कौन बोला मैं आंचल से प्यार नहीं करता? इसके आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें।
और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।